आप सभी का सचेतन के विचार के सत्र में हम स्वागत करते हैं। हमारा इन दिनों जो विचार का सत्र है वह चेतना पर है आधारित, और इसी चेतना को अगर हम विकसित करते हैं, यह चेतना अगर हमारे जीवन में अच्छा काम करने लगे तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, हमारा जीवन सरल हो जाता है। हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं, स्वयं के करीब हो जाते हैं, और इसी चेतना को विभिन्न-विभिन्न रूप में, विभिन्न-विभिन्न प्रकार से हम जानते हैं। और जब भी हम चेतना की गहराई में जान जाते हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी प्रज्ञा को विकसित करना होता है, अपने ज्ञान को विकसित करना होता है, आत्मज्ञान को विकसित करना होता है, प्रगूढ़ प्रगूढ़ ज्ञान को विकसित करना होता है। तो यह विकास के चरण हैं, जो हमने बताया था। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें। प्रज्ञा हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को बिना न्याय किए हुए देखें। साक्षी भाव रखें। जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वह अपने अनुभव को, हर इमोशंस को, हर भावनाओं को एक साक्षी की तरह देखता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि विवेक से निर्णय लेने में भी अ, एक बहुत बड़ा साक्षी भाव, एक बड़ा प्रज्ञा का जो है प्रभाव वो हमारे जीवन पे पड़ता है। हम सभी कहते हैं कि ज्ञान से निर्णय लो, विवेक से निर्णय लो, दिमाग से सोचो। हर तरह की भाषाओं में इसका यूज़ होता है। और जब भी कभी कोई होता है तो हम कहते हैं कि शांति होके ध्यान से जाना, ध्यान से करना। तो विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का एक साधारण सा अगर हम देखें तो वो अर्थ है सही और गलत, उचित और अनुचित, टिकाऊ क्या चीज़ है, अस्थायी क्या चीज़ है, स्पष्ट क्या है, अस्पष्ट क्या है। इन सब चीज़ों का समझ होना कि क्या सही है, क्या गलत है। जब कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा यानी आत्मिक बुद्धि के प्रकाश में निर्णय लेता है, तो उसी को कहते हैं विवेक से निर्णय। यानी आप जब स्वयं से किसी चीज़ का निर्णय लें, निर्णय लेने के लिए तो आज के डेट में बहुत चीज़ है हमारे पास। हमें कहीं जाना हो, किस रास्ते का चयन करें तो गूगल मैप से निर्णय ले लेता है। इतने एआईज़ आ गए हैं कि वो निर्णय ले लेता है। तो जहाँ पर हमारे विवेक का निर्णय नहीं हो पाता। तो जब हम विवेक से निर्णय लेने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो आत्मिक बुद्धि है, उसका उपयोग करना। अब विवेक से निर्णय क क्या होता है? अगर हम देखें, तो सबसे पहले विवेक से निर्णय लेने का जो एक अवसर आता है हमारे जीवन में, जब हम भावना में बहकर नहीं, शांति और जागरूकता से कोई चीज़ का निर्णय लेते हैं। किसी भावना में, किसी चीज़ में बह गए और उसी में निर्णय ले लिया, ऐसी बात नहीं। हम पूरी तरह से शांत हैं, पूरी तरह से जागरूक हैं, पूरी तरह से सचेतन हैं, तब जब हम निर्णय लेते हैं, तो वह सबसे पहला जो है एक अवसर है, जहाँ पर हम अपने विवेक का प्रयोग करके निर्णय लेते हैं। क्या हमारे और दूसरे के लिए दीर्घकालीन रूप से यह सही है या नहीं, वह निर्णय लेना, ऐसा प्रश्न पूछना कि कोई भी लंबे समय में जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, मेरे स्वयं के लिए या फिर जिसके लिए भी निर्णय ले रहा हूँ, उसके लिए उचित है या नहीं। तो तभी हम विवेक से निर्णय लेने की बात करते हैं। अगर हम भावना में बहकर निर्णय लें, अगर हम बिना सोचे समझे लें, अगर हम सही गलत का भान करके निर्णय लें, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, और उसी को हम कहते हैं विवेक से निर्णय लेना। क्या होता है आधार? किस प्रकार से हम विवेक से निर्णय लेते हैं? विवेकपूर्ण निर्णय का जो मूल आधार क्या हो सकता है? केवल लाभ या हानि पर हम निर्णय नहीं लेते, कभी भी कि यह हमें लाभ होगा
इसलिए हम निर्णय ले रहे हैं, या दूसरे को लाभ होगा इसलिए निर्णय ले रहे हैं, या हानि हो जाएगा इसलिए निर्णय नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं। ये निर्णय जो है नीति है। नीति का मतलब होता है सिद्धांत है, और सत्य है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। तो जो निर्णय किसी नीति पर आधारित हो, किसी सिद्धांत पर आधारित हो, सत्य पर आधारित हो, सच्चाई पर आधारित हो, वही निर्णय मूल लेने का जो निर्णय विवेकपूर्ण निर्णय लेने का मूल आधार है। उदाहरण के लिए अगर देखें, अगर कोई लाभदायक कार्य किसी के साथ अन्याय कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति जो है कि वो कोई भी लाभदायक कार्य है, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय कर रहा हो। बहुत ऐसे काम होते हैं हमारे जीवन में। आप जो देखेंगे कि गैर कानूनी काम मोस्टली यही होते हैं। कहते हैं कि ये तो लाभदायक है, लेकिन वो आपके साथ अन्याय होता है। अगर आपको लगे नीति यही है, नीति का जो निर्धारण करना है, सबसे पहला चीज़ है। आपको लगता है ये लाभकारी है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वह निर्णय नहीं लीजिए, वह नीति नहीं अपनाइए। लाभकारी हो और अन्याय भी नहीं हो, वैसा ही निर्णय लीजिए। कभी मत कीजिए ऐसा कि आपको लगे कि गैर कानूनी कोई काम है और उस काम को कर रहे हैं, तो वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। अगर सच बोलना नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर भी नीति कहती है कि सच बोलो, क्योंकि अंत में सत्य ही अस्थाई है। यही विवेकपूर्ण निर्णय है। आपको जहां लगे कि सत्य का हम मार्ग नहीं छोड़ सकते, सत्य के मार्ग से ही हमें आगे बढ़ना है, और उसी मार्ग को चाहे वो कितनी बाधाएं आ जाए, अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही विवेकपूर्ण निर्णय है। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दो उदाहरण, कि अगर कोई लाभदायक कार्य किसी के साथ अन्याय कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं करें। दूसरा चीज, सच बोलना नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी नीति कहती है कि सच बोलो, क्योंकि अंत में सत्य ही अस्थाई है। एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक बड़ा सा ही छोटा सा ही श्लोक है, सत्यं वदः धर्मं चर। मतलब सत्य बोलो, धर्म के अनुसार चलो। नीति और सत्य हमेशा मनुष्य को महान बनाता है। देखिए, लाभ और हानि हमेशा क्षणिक है, लेकिन नीति, सत्य और चिरस्थायी है। हमेशा जब आपको निर्णय लेना हो, विवेक, नीति और सत्य के लिए लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लें, अगर आप विवेक से लें, सत्य से लें, और तब देखें कि क्या होगा आपके जीवन में। जब आप सत्य पर आधारित, नीति पर आधारित निर्णय लेते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अस्थायी शांति आएगी, संतुलन आ जाएगा। आपको किसी चीज़ से ना भय सताएगा, ना किसी चीज़ का क्रोध सताएगा। आप पूरी तरह से शांत हो जाएँगे। पूरी तरह से उस निर्णय से आपको फ़ायदा होगा। तो कैसे लें ये निर्णय? सबसे जो आपको सीखना है इस निर्णय को लेने के लिए, विवेकपूर्ण निर्णय को लेने के लिए, उसका सबसे पहला पाठ है, कोई भी निर्णय आप बहुत ही हैसल में नहीं लें। रुकिए, सोचिए, तुरंत किसी चीज़ की प्रक्रिया मत दीजिए। प्रतिक्रिया अगर आपने तुरंत दिया, तो निर्णय आपका विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। आपको रुकना है, स्थिरता लाना है, सोचना है, फिर निर्णय लेना है। सबसे पहला निर्णय लेने का तरीका, आप साक्षी बनो, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था। आप कोई भी चीज़ को भावना से हटकर स्थिति को देखो। अगर आप उस इमोशंस में डूबते जाएँगे और इमोशनल निर्णय लेंगे, तो वो कभी भी विवेकपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए हमने पिछले एपिसोड में कहा था, साक्षी भाव बनो, उस उस इमोशंस का, उस अनुभव का, आप सिर्फ एक भाव बनो। अगर आप उसमें डूब जाएँगे, अगर उस इमोशंस के साथ चल पड़ेंगे, तो फिर आप साक्षी भाव नहीं होंगे। आप अलग रखो अपने आप को उस इमोशन से। वो आपके अंदर चल रहा है, लेकिन आप उसके अंदर नहीं हैं। आप ऐसी भावना में ही साक्षी भाव। और जो तीसरा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि हम विवेकपूर्ण निर्णय लेने में अपने आप को सबल बना सकते
वो है प्रश्न पूछो। यह निर्णय मेरे मूल्य के अनुसार है या नहीं? आप स्वयं से प्रश्न पूछो। ये हमारे सिद्धांत के अनुसार है कि नहीं? इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ कि नहीं? क्या इससे किसी को अनावश्यक कष्ट तो नहीं हो सकता है? ऐसे अगर आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ विवेकपूर्ण निर्णय का। आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हो, तो वहाँ देखिए कि ये जो मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, क्या इससे आने-जाने वालों को दुखी तो नहीं होगा? कोई किसी को कष्ट तो नहीं होगा? या कहीं आप रोड पे चल रहे हैं, तो आप देखिए कि किसी को हमसे कष्ट तो नहीं हो रहा? अनावश्यक अगर आप अपने उस शोसेबाज़ी में चलेंगे, तो वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह प्रश्न पूछना स्वयं से पूछना ज़रूरी है। यह निर्णय मेरे मूल्य के अनुसार है कि नहीं? या किसी को दुःख तो नहीं देगा? चौथी बात जो आपको निर्णय लेने के लिए बहुत ही आसानी से करता है, लंबे समय की सोच रखो। कोई भी चीज़ आप किसी भी निर्णय के लिए आप ये मत सोचो कि अभी 1 घंटे में या 1 दिन के लिए ही हमारे पास उस निर्णय का फ़ायदा होगा। तात्कालिक सुख या तात्कालिक क्रोध या तात्कालिक कोई भी भाव, उसमें निर्णय मत लीजिए कि तुरंत होने वाला। आप देखिए कि उस निर्णय का दूरदृष्टि क्या है आपका? उस निर्णय का कितना ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। तो लंबे समय की सोच बनाना शुरू कीजिए कि यह सोच 1 दिन में फ़ायदा नहीं होगा। यह सोच आने वाले भविष्य में कितना फ़ायदा होगा, वह निर्णय लेने के लिए आप अग्रसर होइए। अंतरात्मा की सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंतरात्मा की कब आप सुन सकते हैं? जब आपका मन शांत हो। भीतर की आवाज़ निर्णय का मार्ग दिखाती है। जो आपके अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, आपके मन से जो आवाज़ आती है, वही आपका मार्ग दिखाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक मित्र ने गलती की, तो क्रोध कहता है उससे संबंध तोड़ दो। अहंकार कहता है कि उसको सबक सिखा दो। विवेक क्या कहता है? पहले बात करो, समझो और फिर निर्णय लो। यही बहुत बड़ा एक समझ है कि हम विवेकपूर्ण निर्णय को कैसे ले सकते हैं। कल मैं आपको एक श्वेत केतु बालक बहुत बड़े ऋषि हुए। वो छंदोग्य उपनिषद में इनकी बहुत बड़ी बातें हैं जो कि अ, बहुत अच्छे से विवेक के साथ मनुष्य का जो श्रेष्ठ गुण है, जो उसे पशुता से ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। और ये जो चेतना का जो विषय है, वो ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व की तरफ कैसे आप पहुँचेंगे, इसी चेतना का मार्ग से आप पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर विवेक कैसे हम यूज़ करें, हम कल श्वेत केतु की कहानी अवश्य आपको सुनाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई भी चीज़ हो, तो आप पूछ सकते हैं।